अज्ञान जनित अध्यास के कारण प्राप्त बंधन की निवृत्ति करने के लिए नित्य है निरंतर अपने पग अपने स्वरूप की ओर बढ़ाते जिज्ञासु व्यक्ति पवित्र विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से हम नित्य ही अपने बंधनों को काटने का प्रयास कर रहे हैं। और इन बंधनों को क्यों काटना चाहते हैं? क्योंकि स्वतंत्रता चाहते हैं। परतंत्रता में कोई भी जीव रहना नहीं चाहता है। परतंत्रता बंधन है, और जब तक ये बंधन के कारण को नहीं जानेंगे, बंधन को खोलने की विधि को नहीं जानेंगे, तब तक बंधन बना रहेंगे। तो सबसे पहली बात कही कि ये अज्ञान जनित अध्यास है जिसके कारण से भ्रांति हो रही है। रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है, जैसे सीपी में रजत की भ्रांति हो रही है, जैसे रेगिस्तान में रेत में जल की भ्रांति हो रही है, जैसे सूत में वस्त्र की भ्रांति जैसे हो रही है, सोने में आभूषणों की भ्रांति जैसे हो रही है, लोहे में अस्त्र शस्त्रों की भ्रांति जैसे हो रही है, ऐसे ही शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ईश्वरत्व, जीवत्व और जगत्व, इन तीनों की भ्रांति हो रही है। और ये भ्रांति ही अध्यास कहलाता है। और ईश्वर, जीव और जगत, इन तीन प्रकार की भ्रांतियों के कारण से ये ब्रह्म ही ईश्वर बनकर, जीव बनकर के बंधन को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि ब्रह्म में कोई बंधन नहीं, लेकिन ईश्वरत्व और जीवत्व की जहां कल्पना है वहीं पर बंधन है, क्योंकि उन्हीं में अध्यास है। और यहां भी अगर यदि मैं बात करूं तो ईश्वर में अध्यास रहा नहीं है। भले ही ईश्वरत्व माया जनित है, ईश्वरत्व माया से उत्पन्न होता है, शुद्ध सत्वगुण से उत्पन्न होता है, लेकिन वो किसी भी प्रकार के बंधन में बंधा हुआ नहीं है, अपितु वो अध्यास से निवृत्त होकर के, बंधन से निवृत्त होकर के स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, और वो जीव के लिए प्रेरक है। जीव का वास्तविक सद्गुरु वही है। भगवान श्री कृष्ण को इसीलिए कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब देखें, कहा गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। ब्रह्मा जी को भी गुरु कहा गया, भगवान विष्णु को भी गुरु कहा गया, भगवान शिव को भी गुरु कहा गया, क्योंकि तीनों एक ही हैं। केवल हमारी दृष्टि में इन तीनों का भेद दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि जैसा हम चश्मा लगा लेते हैं वैसा ही ईश्वर हमारी दृष्टि से हमें दिखने लगता है। यद्यपि ईश्वर की दृष्टि में कोई भेद नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न महेश है। ईश्वर की दृष्टि में तो वो ईश्वर है, न वो दुर्गा है, न गणपति है, न सूर्य है, न चंद्रमा है, वो सब ईश्वर है। ईश्वर ये सब मिलाकर ही ईश्वर है। इसलिए उसमें अज्ञान की कल्पना भी नहीं है, इसलिए उसमें अध्यास की कल्पना ही नहीं है, इसलिए उसमें भ्रांति की कल्पना ही नहीं है, इसलिए वहां पर नासमझी की बात ही नहीं है। और इसीलिए ईश्वर सदा ही मुक्त है। और मुक्त संग समाचार कहता है, कहते हे जीव, तू भी अपने इस मुक्त स्वरूप को समझ। जिस समय तो इस मुक्त स्वरूप को समझ लेगा, उस समय तुझ में से बंधन की निवृत्ति हो जाएगी। बंधन तेरे में कल्पना है, बंधन तेरा स्वप्न है, उस स्वप्न के द्वारा तू बंधा हुआ है। इसलिए इस बंधन को पहले तो जान कि बंधन कहां से आया है। तेरे में जो बंधन की कल्पना हुई है वो बंधन आ कहां से रहा,
और फिर उसको निवृत्त करने का प्रयास करते हैं। तो बताया कि अध्यास के कारण, भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, माया के कारण, गुणों के कारण, अब ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। एक एक शब्द का अपना महत्व है और प्रत्येक शब्द पर्यायवाची शब्द है। इन पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से तेरे में बंधन की कल्पना हो गई है। तूने इनके कारण से अपने को बंधा हुआ मान लिया है। बंधा हुआ नहीं है, लेकिन मान लिया है। एक बेटा और एक बाप, बाप बेटे के बंधन में कब तक बंधा हुआ? जब तक मोह है। जैसे ही मोह समाप्त हुआ, बंधन समाप्त। मोह समाप्त होते ही बंधन रहता नहीं। आप अगर वेस्टर्न कल्चर में देखें, वेस्टर्न कल्चर में ये देखने में आता है, जैसे बच्चा जवान हो जाता है तो वहां पर पिता और पुत्र का जो संबंध है वो नग्न सा हो जाता है। तो वहां पर मोह बीच में से समाप्त हो जाता है। वो अपने रास्ते चल देता है, वो अपने रास्ते चल देता है। जैसे कोई पक्षी, चिड़िया है, कबूतर है, अपने बच्चे को चुग्गा चुगाते हैं ना। तो वो जो चुग्गा देते हैं अपने बच्चे को कब तक देते हैं? जब तक वो स्वयं चुग्गा चुगने लायक ना हो जाए। जब अपना प्रबंध स्वयं करना जान जाता है तो उसके बाद फिर वो उसको चुग्गा लाके नहीं देता। वो अपने घर राजी, वो अपने घर राजी। एक इधर उड़ गया, एक उधर उड़ गया, रहता है क्या उनका संबंध? आप गली में दौड़ने वाले कुत्तों को देख लीजिए, संबंध रहता है क्या? एक माँ का संबंध बच्चों से, पिल्लों से कब तक जुड़ा रहता है? जैसे ही बच्चे जवान होते हैं तो संबंध समाप्त हो जाता है। माँ और बेटे का नाता समाप्त हो जाता है, माँ बेटी का नाता समाप्त हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक मोह है तब तक बंधन है। मोह जो है ये अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मोह सबसे बड़ा विकार है, और मोह की निवृत्ति अगर करनी है तो आपको असंगता में विराजमान होना पड़ेगा। और असंगता में कब विराजमान हो सकते हैं? जब इस मोह के कारण को जानेंगे, इस असंगता के कारण को जानेंगे, तब मोह समाप्त होगा। इस संग के कारण। कैसा संग है? नलनी दलवत जलमति तरलम। नलनी दल, कमल की पंखुड़ी, उसके ऊपर पानी की बूंद, ओस की बूंद होती है और वो नृत्य करती है, बड़ी सुंदर लगती है, मोती सा दिखाई देता है। लेकिन जैसे एक हवा का जरा सा झोंका आता है वो जल साफ हो जाता है। तो कहते हैं बस इतना सा जीवन है। इस बात की सत्यता को समझ लो। नलनी दलवत जलमति तरलम तदवज जीवित मति यस चपलम। तेरा जीवन भी इतना सही है। जैसे कमल की पंखुड़ी पर नृत्य करते हुए जल की बूंद, उसकी बूंद का अस्तित्व है, वैसा ही इस शरीर का अस्तित्व है। ये शरीर भी इतने ही समय के लिए रहने वाला है, इतने ही समय में लय को प्राप्त हो जाता है। जैसे बूंद, उसकी बूंद क्षण मात्र नहीं लगता, ऐसे ही इस शरीर से प्राण जाने में क्षण मात्र नहीं लगता। और तो पता नहीं कौन से अहंकार से संयुक्त हुआ रहता। वेधि व्याध अभिमान गिरिस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। भाई वास्तविकता को समझ ले। इन व्याधियों, कितनी व्याधि हैं, कितने रोग हैं संसार में। शरीर को अगर यदि आप देखो, आधी व्याधि इतनी लगी हुई है भाई, जिनके कारण से सदा शोक से ग्रस्त रहता है इस संसार में। कहते तूने चूंकि कल्पना कर रखी है इसलिए रहता है। इन कल्पनाओं की सीमा से बाहर निकल और बंधन के कारण को जान। तो 5 बंधन के कारण, 5 अध्यास के कारण बताए गए। और इन 5 कारणों को बताते हुए स्वामी निश्चल दास जी कहते सबसे पहला कारण ध्यान है किसी के बताया था,
परसों 5 कारण आपको बड़े विस्तार से समझाए थे। सबसे पहला कारण क्या बताया था? सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार। सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार, ये सबसे पहला कारण है। कहते हैं सांप रस्सी में तभी दिखता है जब हमने पहले सांप देख रखा हो। अगर पहले सांप ना देखा हो तो रस्सी में आपको सांप प्रतीत नहीं होगा, कुछ और प्रतीत हो जाएगा। आपने देखा हो दंड, देखा हो दंड प्रतीत हो जाएगा। माला देखी होगी, माला प्रतीत हो जाएगा। पानी की रेखा भी प्रतीत हो सकती है, लेकिन सांप प्रतीत नहीं हो। आपने सांप देख रखा है इसलिए सांप लगता है। सीपी में चांदी इसलिए भासती है, आपने चांदी देखी हुई है। अगर चांदी आपने जीवन में देखी हुई ना हो तो चांदी भाषित नहीं हो, ये कहते हैं। तो सत्य वस्तु जो आपने देख रखी है, जल आपने देख रखा है, इसीलिए रेत में आपको जल भासता है। आभूषण आपने देख रखे हैं, इसीलिए आपको भास रहे हैं सोने में आभूषण। सोना क्यों नहीं भासता? अगर किसी भी स्वर्णकार के पास जाओ तो उसे तो सोना ही दिखाई देता है। उसे न कंगन दिखता, न कुंडल दिखता, न अंगूठी दिखती, उसे क्या दिखता है? सोना। कहने लगे भाई इसमें इतना सोना है, इतनी चांदी है, इतना सोना चांदी, वो से ये दिखता है। तो ऐसे ही अगर यदि आपने आभूषण ना देखे हुए हो तो आपको भी सोना दिखने लगे। अगर यदि हमने शरीर ना देख रखे हो तो हमें भी ब्रह्म दिखने लगे, या हम इस शरीर भाव से बाहर निकल जाएं तो शरीर भी ब्रह्म रूप दिखने लगे। लेकिन हमने शरीर को सत्य मान रखा है, संसार को सत्य मान रखा है, इसलिए ब्रह्म में इस असत्य की प्राप्ति हो, इस असत्य की प्रतीति हो रही है। ब्रह्म में जो असत्य की प्रतीति हो रही है यही अविद्या है। इसको जैसे ही आप सूत रूप में देख लेंगे सारे वस्त्रों को, सोने के रूप में देख लेंगे सारे आभूषणों को, लोहे के रूप में देख लेंगे सब अस्त्र शस्त्रों को, रेत के रूप में देख लेंगे रेगिस्तान के जल को, जैसे ही आप चांदी को सीपी के रूप में देख लेंगे, जैसे ही सांप को रस्सी के रूप में देख लेंगे, अज्ञान समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जब आप जगत को, जीव को ब्रह्म के रूप में देख लेंगे तो सारा ज्ञान समाप्त होकर के एक अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य ब्रह्म मात्र शेष रह जाएगा निर्विशेष रूप से, उसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो इसलिए कहा सत्य वस्तु के ज्ञानजन्य संस्कार। जो सत्य वस्तु आपने देख रखी है, उसका जो ज्ञान हुआ है आपको, उसके जो संस्कार हैं, उनके कारण से ये भ्रम बनता है। एक तो ये। दूसरा कहा प्रमेय का दोष। 3 प्रकार के दोष बताए। कौन कौन से बताए थे? प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। तीनों में दोष है। कहते तीनों में कैसे दोष है? कहते हैं कि एक तो प्रमाण जो होते हैं, प्रमाण का मतलब जो हमारे इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा किसी भी विषय का ग्रहण किया जाता है। कहते हैं एक तो नेत्र दोष के कारण से भ्रांति होती है। व्यवहारिक दृष्टि से बता रहे हैं, सांप की भ्रांति नेत्र के दोष से हुई। सांप नेत्र के दोष के कारण से दिखा, नेत्र ने ठीक ठीक अवलोकन नहीं किया। नेत्र ने जब वस्तु को देखा तो उसका सही रूप प्रस्तुत नहीं कर पाया, इसलिए भ्रांति हो गई। नेत्र अगर यदि रस्सी दिखा दे, बजाय सांप दिखाने के रस्सी दिखा दे, तो फिर दोष नहीं है। दोष कब तक है? जब तक वो सांप दिखा रहा है। दोष कब तक है? जब तक वो चांदी दिखा रहा है। तो नेत्र का दोष भी कारण बनता है। ये हुआ आपका प्रमाण का कारण। और दूसरा कहा प्रमेय का दोष। दूसरा क्या है? प्रमेय। प्रमेय माने जो अधिष्ठान है। प्रमेय माने अधिष्ठान। अधिष्ठान कौन है? जैसे रस्सी है अधिष्ठान सांप का, जैसे सीपी है अधिष्ठान चांदी का, जैसे रेत है अधिष्ठान जल का, जैसे सोना है अधिष्ठान आभूषणों का, ऐसे ही ये जो अधिष्ठान है उसका दोष है। और अधिष्ठान के दोष का से क्या होता है? कहते सादृश्य वस्तु को दिखाता है। अधिष्ठान में जब दोष होता है तो सादृश्य वस्तु को,
सजातीय वस्तु को कह लीजिए और आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। सजातीय वस्तु, आपने कभी ये देखा है कि रस्सी में चांदी दिख रही है? दिखती है रस्सी में चांदी? कभी रस्सी में सांप ही दिखाई देता है, माला ही दिखाई देती है, दंड ही दिखाई देता है। कारण वो एक जैसे से हैं, देखने में एक जैसी सी आकृति वाले हैं। वो तो क्या, नेत्र की वृत्ति निकल करके जब उस पर पड़ी तो दृश्य का पूरी तरह से छेदन नहीं कर पाई। जैसे हमारे सामने ये अक्षर लिखे हुए, आंख पर चश्मा नहीं है तो हम इन अक्षरों को ठीक से नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जो नेत्र से वृत्ति निकल रही है उसमें अब इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि वो इसको सही सही दिखा सके। तो ये जो सही ना दिखना है, अधिष्ठान का सही ना दिखना है, लेकिन सही ना दिखने का मतलब ये नहीं कि वो आपको कुछ का कुछ अन्य दिखा रहा है। रस्सी में चांदी नहीं दिखा रहा, रस्सी में सोना नहीं दिखा रहा, रस्सी में पंखा नहीं दिखा रहा है, बल्कि रस्सी में रस्सी के जैसा ही सांप लगता है, रस्सी के जैसा ही दंड लगता है। सीपी में चांदी दिखा रहा है, आकृति सीपी में वो गोल गोल सी दिखाई देगी चांदी की, अभ्रक दिखेगा, बोहड़ल दिखेगा। ये जो दिखते सादृश्य है, सजातीय हैं, एक जैसे से हैं, उनका रूप बनावट एक जैसी सी है, ऐसा दिखाई देता है। तो ये प्रमेय का दोष है। और तीसरे कहा प्रमाता का दोष। प्रमाता माने जीव। ये जो जीव है ये किसका दोष है? इसका कैसा दोष है? कहते हैं ये भय के कारण से, लोभ के कारण से भी वस्तुओं को कुछ का कुछ देखता है, या अन्य कारणों से है कुछ और देखता कुछ है। लोभ के कारण से उसे सीपी में चांदी दिखाई देती है, चांदी का लोभ है। सांप से भय है इसलिए रस्सी में सांप दिख रहा। तो ये तीन दोष होते हैं परमात्मा में, प्रमेय में और प्रमाण। इन तीनों दोषों के कारण भी सही सही अवलोकन नहीं हो पाता, वस्तु सही से ज्ञान नहीं हो पाता। जीव अपने को ब्रह्म रूप से नहीं देख पाता, ये परमात्मा अपने को ब्रह्म रूप से नहीं देख पाता, क्योंकि भय है। एक भय मैं चर्चा कर देता हूं। सामान्यतः सत्संगों में इस प्रकार की चर्चा तो करता नहीं, लेकिन यथार्थ दृष्टि जब देनी है तो यथार्थ दृष्टि में सब बातें कहनी ही पड़ती हैं। कि भय, जीव को ब्रह्म रूपता क्यों प्रतीत नहीं होती, इसमें एक सबसे बड़ा भय ईश्वरीय है। क्या है? ईश्वरीय भय। इस बात को अच्छी तरह समझो। जीव जो है अनादिकाल से एक शास्त्र विहित कर्म करने वाला जीव कह लीजिए, या श्रद्धा संयुक्त भगवान की भक्ति करने वाला जीव, जन्म जन्मांतर से भगवान की अनेकानेक प्रकार से उपासना करता आया है। एक परंपरा बना ली घर में। मान लीजिए शरीर में कोई विकार आ गया, परिवार में कोई विकार आ गया, दुख आ गया, तो उसकी निवृत्ति के लिए किसी महान पुरुष के पास गया और महान पुरुष ने कहा भाई ये बाधा ऐसी आई है, प्रीत बाधा आई है, तो हनुमान जी का सहारा ले और हनुमान जी के फला मंत्र का, फला चालीसा का, फला इसका, फला उसका जाप करना शुरू कर दे। उसने करना शुरू कर दिया। अब वो व्याधि चली गई, और जाने के बाद भी अब एक तो उसकी श्रद्धा बन गई उसमें, दूसरे उसके अंदर एक भय बन गया कि अगर यदि मैंने अब इसको बंद कर दिया तो हनुमान जी आ जाएंगे गदा लेकर के, तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये भय, और ये ईश्वर के सारे स्वरूपों में समझ लो। पता नहीं कितने प्रकार की पाठ वासना भरी पड़ी है। हर व्यक्ति जो भी उपासक रहा है, भले आज ज्ञान के मार्ग पर हो, लेकिन इनसे उसका पिंड नहीं छूटा। इन से वो अपना पिंड छुड़ा के नहीं देता, इनको छोड़ के नहीं देता। उसे भय रहता है ये छोड़ दिया तो गड़बड़ ना हो जाए,
मेरे घर की व्यवस्था खराब ना हो जाए, जो धन आने का स्रोत बना हुआ है वो बंद ना हो जाए। अरे मूर्खाधिपति, जब तू वेदांत में जा रहा है, वेदांत वो भगवान ही तो पढ़ा रहा है तुझे, वेदांत को दूसरा पढ़ा रहा है क्या? भगवान ही कह रहा है कि तू अब इन छोटे छोटे झुंझुनों को बजाना बंद कर। ये क्या है? झुंझुने हैं जिन्हें बजा करके तू खेल रहा है। कहते हैं छोटे छोटे झुंझुनों को बजाना बंद कर। अब मैं तुझे वास्तविकता समझाता हूं। ये जितने भी ग्रंथ हैं, सोचिए, ये जितने ग्रंथ हैं किसने बनाई है? किसने दिए हमें? भगवान ने ही गुरु बन करके किसी ने किसी को दिए। जैसे शंकर भगवान की मैं बात करूं तो शंकर भगवान ने सबसे पहले वशिष्ठ जी को शिव गीता का ज्ञान दिया। वो शिव गीता के नाम से जो ज्ञान भगवान शंकर द्वारा वशिष्ठ जी को दिया गया वो शिव गीता कहलाया। तो शंकर भगवान गुरु बने, उन्होंने वो ज्ञान दिया। शिव गीता का ज्ञान पढ़ो तो सारा प्योर वेदांत। वही शिव गीता का ज्ञान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को दे दिया। फिर भगवान श्री राम जिस समय विरक्त थे, वो अलग कथा कभी फिर सुनाऊंगा, तो वो ज्ञान वशिष्ठ जी ने भगवान श्री राम को दिया। वो योग वशिष्ठ बन गया। ये भी वेदांत का ग्रंथ है। और ये भगवान कह रहे हैं, भगवान विष्णु ने चतुश्लोकी भागवत का जो ज्ञान दिया वो ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दे दिया। नारद जी ने भगवान वेद व्यास को दे दिया। भगवान वेद व्यास ने विस्तार किया और सूत जी को और सुखदेव जी को दे दिया। कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। ये तो भगवान दे रहे हैं इस ज्ञान को। ऐसे ही हमारे जितने भी भगवान के अवतार हुए, समय समय पर अवतरित होकर के उन्होंने मार्गदर्शन कर दिया, और फिर भी हम भगवान की बात से डर रहे हैं। एक बात आती है, भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान को पूजते हैं लेकिन भगवान की बात को जीवन में उतारते नहीं। भगवान कहते हैं ठीक है, तू मुझे पूजता है, अच्छी बात है, मैं तेरे पे प्रसन्न होऊंगा, लेकिन तेरी बात केवल पूजने से बनेगी नहीं, मानने से बनेगी। जो मैं कह रहा हूं उसको जीवन में उतार, तब बनेगी। तो खूब बाके बिहारी के मंदिर में आकर के मत्था रगड़ता रहना, हर हफ्ते रगड़ते रहना, लेकिन अगर बाके बिहारी के मंदिर में मत्था रगड़ कर भी तू पाप कर्म करता रहा, तेरा धनार्जन का तरीका गलत बना रहा, लोगों के गले काटता रहा, तो मैं तेरा उद्धार कैसे कर सकता हूं? कर देगा क्या भगवान उद्धार? कहते हैं तुझे उस पुण्य का फल भी मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि पुण्य का फल नहीं मिलेगा, वो तो तुझे मिल रहा है, धन के रूप में मिल रहा है। इसीलिए तू बार बार बांके बिहारी के दर्शन करने आता है, इसीलिए तू बार बार बालाजी के दर्शन करने आता है, इसलिए खाटू श्याम के दर्शन करना है, साकुमरी के दर्शन करने जाता है। उसका फल तुझे साथ साथ मिल रहा है। वो तुझे बार बार धन संपदा दे रही है, वो तेरे बाल बच्चों को ठीक लग रही है, ये तो तुझे पुण्य का फल साक्षात मिल रहा है, इसलिए तू जा रहा। लेकिन जो तू पाप कर रहा है जीवन में, जो आचरण में उसके ज्ञान को तू नहीं उतार रहा, उसका फल भी भाई मिलेगा। यमराज तेरे पास जरूर आएगा, ये मत सोच लेना। यमराज के दूत तुझे खींच करके जरूर ले जाएंगे। यमराज के दूत तुझे खोलते हुए कढ़ा में जरूर पकाएंगे, तेरे शरीरों में भाले जरूर प्रवेश कराएंगे। ये बता दो, ये भी तो भगवान कह रहा है, इसे क्यों नहीं मानते? सबसे बड़ी बात है भगवान का सम्मान करो, भगवान की पूजा करो, भगवान को मानो, लेकिन उसके उपरांत भगवान की मानो। और ये वेदांत भगवान की बात है। वो कहते हैं खिलौने बजाने बंद करो, वही तो कह रहा है। मैं कह रहा हूं क्या? मैं जो आपके सामने बात कर रहा हूं, ये भगवान की कही हुई बात तो रख रहा हूं आपके सामने, कि दूसरे की तो नहीं रख रहा हूं। तो फिर डरते क्यों हो? भय किस बात का है? यही भय है जो तुम्हारी मुक्ति में सबसे बड़ा बाधक है। इस भय को बाहर निकालो, इस भय की सीमा से बाहर निकलो। ईश्वर, जब तुम उसकी कही हुई बात को मानोगे, वो तुम्हारा सहायक बनेगा। ये विश्वास करना सीखो ईश्वर पर। ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा।
जब तुम अपने आचरण को ठीक करोगे, मैं तुम्हारा सहायक बनूंगा, मैं पग पग पर तुम्हें अपने साथ खड़ा मिलूंगा, तुम्हारे साथ ही खड़ा हूं मैं। अब तुम अनुभूत नहीं करते, उस समय अनुभूत करोगे। इसलिए जीवन में इस वेदांत के ज्ञान को उतारो। और ये जो प्रमाता का दोष है, जीव के अंदर जो भय है, लालच है, यहां दो ही शब्दों का विशेष रूप से इस्तेमाल किया है स्वामी निश्चलदास ने। एक जीव का भय और एक जीव का लोभ यानी स्वार्थ। इन दोनों के कारण इसकी आंखों पर से चश्मा उतर के नहीं देता। अज्ञान का, अंधकार का, भ्रांति का, अध्यास का, इस चश्मे को उतारो। मां भगवती के वास्तविक स्वरूप को पहचानो, भगवान नारायण के वास्तविक स्वरूप को पहचानो। वो कहता है 11वां और 12वां अध्याय पढ़ो ना गीता जी का। 11वां और 12वां अध्याय गीता जी का संपूर्ण वेदांत, जहां भगवान ने कहा सूर्य भी मैं ही, चंद्रमा भी मैं ही, विष्णु भी मैं ही, अर्जुन भी मैं ही, यम भी मैं ही, वरुण भी मैं ही, कुबेर भी मैं ही, सब कुछ मैं ही हूं। तो इस स्वरूप को समझो ना। और कहने तुम जो भी कुछ हो सब कुछ मेरे ही रोम हो, तुम भी मैं ही, मैं भी तुम। गीता का 11वां और 12वां अध्याय पूरी तरह से फुल्ली वेदांत है। यद्यपि वो भक्ति योग में कहा गया है, लेकिन वहां पर वेदांत को देखो। सब ज्योतियों की ज्योति में ही हूं। जितनी भी ज्योतियां हैं, यद भाष्यते जगतम अखिलम, जिनसे सारा अखिल जगत भाषित हो रहा है, वो मैं ही हूं। ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों की भी ज्योति में हूं, सूर्यों की ज्योति में, चंद्रमा की ज्योति में, तारागण की ज्योति में, जितने भी प्रकाशित करने वाले उन सब की ज्योति एक अकेला परमात्मा ही है। तो उस ज्योति में विराजमान हो गए, उस ज्योति को समझो ना, उस ज्योति को अनुभूत करो ना अपने अंदर। वो ज्योति सबके अंदर प्रकाशित हो रही है, उस ज्योति से ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है, उस ज्योति से ही सब कुछ संचालित हो रहा है। वही ज्योति तरंगों के रूप में, स्पंदन के रूप में, वही ज्योति वाइब्रेट होकर के तरंगों के रूप में, कुछ भी कह लीजिए, ये सबके अंदर विराजमान है। आपके हृदय को वही धड़का रही है, आपके शरीर को वही चला रही है, आपकी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, अंतःकरण की शक्ति वही है, प्राणों का संचार वही है। तो इस वास्तविकता को समझिए और परमात्मा के इस दोष को दूर कीजिए। जीव के अंदर जो दोष है, इस दोष से बाहर निकलिए। कब तक उन्हीं छोटी छोटी चीजों में फंसे रहोगे? हम उन फंसाव से बाहर निकलें। तो परमात्मा का दोष है, प्रमेय का दोष है और प्रमाण का दोष है। ये 3 प्रकार के दोष हैं। इन 3 प्रकार के दोषों को आप दूर कीजिए तो बंधन रहेगा ही नहीं। और अब 5वीं बात कही, 4 बात तो ये हो गई, और अब 5वीं जो बात कही वो बड़ी विशिष्ट बात कही कि अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान। जो अधिष्ठान है, जो ब्रह्म है, उसका ज्ञान, उसका ज्ञान नहीं है। अगर यदि उसका सामान्य ज्ञान हो जाए तो फिर बंधन नहीं रहेगा। सामान्य ज्ञान क्या है? सीपी सामान्य ज्ञान है, रस्सी सामान्य ज्ञान है, रेत सामान्य ज्ञान है। इसका ज्ञान ना होने के कारण ही तो भ्रांति होती है। सर्प की भ्रांति, चांदी की भ्रांति, जल की भ्रांति, यही अज्ञान। तो कहते हैं कि ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान को दूर करना है। और इस अज्ञान को दूर करने के लिए किसी महान पुरुष की शरण में जाकर के श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ समर्पण करना चाहिए। और उस समर्पण के द्वारा ही फिर अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। शुद्ध सच्चिदानंद घन रूप से बोध हो जाता है। मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं घन हूँ, ये बोध हो जाता है। और ये बोध होने के बाद फिर चराचर जगत एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता। अब यहां पर एक भविकवाद, न्यायवादी अब इन 5 चीजों को फिर नए सिरे से लेकर के चल रहा है। इन 5 चीजों में फिर शंका करता है। सबसे पहले कहा कि आपने कहा भाई सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार, कहने हो ही नहीं सकते।
उनकी असिद्धि, इसको कहता है। कहते हैं ये बंध सत्य नहीं है। आप कहते हो ये बंध सत्य नहीं है, काल्पनिक है, माना हुआ है। जब ये असत्य है, मिथ्या है, तो इसकी निवृत्ति कैसी? जो है ही नहीं उसकी निवृत्ति क्या करनी? जो है नहीं उसकी निवृत्ति नहीं होती है। आपके सिद्धांत में है कि आत्मा से भिन्न कुछ भी है ही नहीं, इसलिए सत्य वस्तु और ज्ञानजन्य संस्कार कहां रह गया? आपका सिद्धांत ये कहता है। इसलिए आत्मा में बंध कहां रह गया? कहले इसलिए आपका सिद्धांत गलत है। पहली आपत्ति। अब आपने 3 दोष बताए, अब एक एक करके कहते हैं प्रमेय का। सबसे पहले प्रमेय। प्रमेय में क्या पता कि सादृश्य दोष है कि उस जैसी वस्तु अलग से प्रतीत हो जाती है, सादृश्य दोष। कहते हैं कि आत्मा का कोई सादृश्य हो नहीं सकता। आत्मा का सादृश्य कोई दूसरा नहीं, परमात्मा जैसा कोई दूसरा परमात्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया परमात्मा में सजातीय, विजातीय और स्वगत तीनों प्रकार के भेद नहीं है। इन तीनों भेदों के बारे में भी आपको बताता चलूं। 3 प्रकार का भेद होता है, एक सजातीय, एक विजातीय, एक स्वगत। अब सजातीय भेद को पहले समझने की। सजातीय माने जैसे हम यहां पर सब बैठे हुए, सब एक ही जाति के हैं। जी क्या बात करते हो, सारे एक जाति में कहाँ है? यहाँ पे कोई ब्राह्मण बैठा है, कोई वैश्य बैठा है, कोई क्षत्रिय बैठा है? कोई लाला जी बैठा है, कोई पंडित जी बैठा है, कोई फलाना बैठा है, कोई फलाना बैठा है। आपके तो एक जाति के, बस यही तो भ्रम। हम सब मनुष्य हैं, इसलिए सजाती है। एक बाग में जितने वृक्ष, आपको आम का बाग लगा हुआ है देख रहे हैं, सारे आम ही हैं, आम के ही वृक्ष हैं। नहीं ये तो लंगड़े का है, ये दशहरी है, ये मालदा है, ये फलाना है, ये फलाना। बढ़िया भेद। एक ही जाति वालों के अंदर भेद, हम सबके नाम अलग है ना, सबके नाम अलग बना दिया हमने अपने में भेद, नाम से भेद बना दिया। हम सबके वस्त्र अलग, देख लो किसी भी दो के वस्त्र एक जैसे दिखाई देते हैं। मैं सबके वस्त्रों को देख रहा हूं, मुझे किसी भी दो के वस्त्र एक जैसे नहीं दिखाई देते, सबके वस्त्र अलग। और एक जैसी ड्रेस वाले पहन भी ले, स्कूल में बच्चे पहन लेते हैं, तो सबके शरीर किसी का मोटा, किसी का पतला, किसी का लंबा, किसी का ठिकना, वहां भी एक जैसा नहीं होता। किन्हीं भी 2 वस्त्रों के एक के ऊपर एक रख के देख लो, तो ये सजातीय भेद है। क्या? लेकिन परमात्मा का सजातीय कोई दूसरा परमात्मा है ही नहीं। ये बात तो हम सनातनी ही नहीं, किसी भी धर्म के व्यक्ति को देखें सब मानते हैं। एक आतंकवादी भी मानता है। एक आतंकवादी से भी आप पूछो, जैसे तालिबान आतंकवाद का शिकार, वो आतंकवादी हैं, आज अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था लोगों ने, उनका कब्जा हो गया, उनका राज हो गया वहां पर, लेकिन परमात्मा को वे भी मानते हैं, खुदा को वो भी मानते हैं, और पूरा मानते हैं कि एक है, और हम उसी के बनाए हुए कानून को लागू कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि खुदा ने जो कानून बनाया हम उसको लागू करेंगे। अपनी दृष्टि में तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल आपत्तिजनक है, गलत है। उनके तरीकों को किसी भी तरीके से कोई सही नहीं कह सकता। लाखों लोग मार दिए गए, बड़ा खून खराबा, लोग वहां से जान बचा करके भाग रहे हैं, किस तरह से बुरा हाल है, त्राही त्राही मची हुई है। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा,
ये तो प्रकृति में सदा से होता आया। पहले छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, बराबर वाली रियासत वाला आक्रमण कर देता था, वो वहां पर उस पर कब्जा करने के लिए अब जो नागरिक वहां होते थे उन पर अत्याचार करता था। यही तो होता था, उनका धन लूट लेता, वहां पर जाकर के राज्य पर कब्जा कर लेता, वहां के स्त्री पुरुषों के ऊपर अत्याचार करता, बालकों पर अत्याचार करता, कब्जे में कर लेता। बहुत पहले से ऐसा होता चला आ रहा, अब भी हुआ है, तो गलत है, अन्याय है, पाप है। लेकिन उसे वो पाप दिखाई नहीं देता, वो भी अल्लाह के नाम से कर रहा है। जो पाप कर रहा है वो अल्लाह के नाम से कर रहा है, खुदा के नाम से कर रहा है, भगवान के नाम से कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये जितने हैं जो आज ये अल्लाह के नाम से कर रहे हैं, इन्हीं के वंशज भगवान के नाम से क्या करते हैं? सारे हिंदू ही तो हैं। इनका डीएनए का टेस्ट किया जाए, ये सारे हिंदू तो 1800 कुछ में तो अफगानिस्तान बना, वो तो उन्होंने सबको कन्वर्ट करते चले। ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान, ये सारा हमारा इलाका था, सारे हिंदू थे। हिंदू ही एक ऐसी कौम है, ये जातियों में बटी होने के कारण से लालचवश, स्वार्थवश, दबाववश अपने धर्म से विमुख होती चली गई। ये सारा का सारा सारे हिंदू थे, और ये तो बिल्कुल बहुत नज़दीकी इतिहास है। ईरान का इतिहास बहुत नज़दीक है, अफगानिस्तान का इतिहास तो वो उससे भी नज़दीक है, पाकिस्तान तो बिल्कुल बहुत लोगों ने देखा भी होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। बांग्लादेश है, बर्मा है, नेपाल है, भूटान है, तिब्बत है, लंका है, इंडोनेशिया तो खैर पुरानी बात हो गई कब, लेकिन वो भी भारत में ही था। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारा का सारा हमारा भारत का एरिया है। भारत के द्वीप हैं छोटे छोटे। इंडोनेशिया की करेंसी में आज भी गणेश जी की फोटो है। हाँ, रामलीला होती है वहाँ आज भी, गणेश जी की फोटो, वो आज भी अब गणेश जी को इष्टदेव मानते हैं, भले मुस्लिम है। कारण क्या है? क्योंकि सारे यहाँ सर्वत्र एक अपनी सनातन संस्कृति थी। तो खैर सजातीय हम सजातीयता भेद बना देते हैं। सजातीयता है एक, लेकिन हमने अपने को अनेक कहने लगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, या कह लीजिए वह प्रकृति की नियति है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं वो नियति कह देता है, वो तो इसको नियति कह देता है। और जो भाई बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवियों का दृष्टिकोण और आध्यात्मिक व्यक्तियों का दृष्टिकोण में थोड़ा सा फर्क है? तो वो इसको विकृति के रूप में देखते हैं, और सबसे ज्यादा वही बनाते हैं जितने बुद्धिजीवी होते हैं ना, जो उनसे नेता बने फिरे। जितनी पार्टियों की संरचना की है जातियों के आधार पर, हमारी यूपी में भाई 3-4 पार्टियां हैं, या तो जाति के आधार पे हैं या धर्म के आधार पे, मानव के आधार पे कोई नहीं, मानवता की बात कोई नहीं। मोदी जी आए, विकास की बात की, लोगों ने सिर आंखों पर बैठा प्रारंभ में, लेकिन वो भी भटक गए। जो विकास की बात करने वाले थे, तो कारण वो सजातीयता नहीं, विजातीयता आ गई। सजातीयता समाप्त तो होती जा रही है स्वार्थ के कारण। क्यों भटकी भाई? जब तुम्हें विकास के नाम पर लोगों ने अपनी आंखों पर बैठाया, तो तुम विकास की तरफ ध्यान दो रहे हो, दूसरी तरफ क्यों जा रहे हो? अपनी लाइन से क्यों भटक रहे हो? अगर विकास के पथ पर आगे बढ़ोगे तो सब अपने आप ही सहयोग करेंगे, फिर तुम्हें आंखों पर बैठाएंगे। तुम भेद क्यों बना रहे हो? इन हिंदुओं को बांट क्यों रहे हो? फिर से इनको जातियों में क्यों बांट रहे हो? जातियों का ही तो सबसे बड़ा अभिशाप रहा है हिंदुओं के लिए, सोच के। तो ये है सजातीय के अंदर भेद बनाना। तो परमात्मा में इसीलिए कहते हैं परमात्मा का सजातीय कोई दूसरा है ही नहीं। एक बाप के 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, कितने कह लीजिए, संपत्ति है। अब बाप मर गया, बच्चे सजातीय हैं,
एक ही बाप की संतान है, लेकिन आपस में गुत्थम गुत्था हो रही है। सजातीय में भेद बना दिया। और जिसके एक ही बेटा हो, वहां गुत्थम गुत्था क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दूसरा है ही नहीं, कोई बांटने वाला दूसरा है ही नहीं। तो उसे यह है कि ये तो सारी संपत्ति का मैं ही मालिक हूं, अब किससे लड़ाई करूं? तो ऐसे ही परमात्मा की जाति का कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। परमात्मा एक है, अकेला है। परमात्मा का सजातीय कोई दूसरा, हमारे सजातीय 7 अरब हैं, 7-8 अरब के बीच में हो रहे। मनुष्य जाति में 7-8 अरब हो गए भाई, सजातीय हैं सब। और जो एक ही होता तो भेद ही नहीं, तो ये हो गया सजातीय भेद। अब कहते हैं विजातीय भेद। चलो मनुष्यों में तो आपस में जो हो रहा है। आप जो है कुछ खाने का सामान लाइए और खाने का सामान लेकर के एक वन में चले जाइए, जहाँ पर बंदर रहते हैं, जहाँ पर भालू रहते हैं, जहाँ पर कुत्ते रहते हैं, जहाँ पर बिल्ली रहती हैं इत्यादि, 5-7 तरह के पशु रहते हैं। और वो माल ले जाकर के उनके बीच में डाल दीजिए, सारे झपट पड़ेंगे और सारे माल खाने के बजाय आपस में लड़ना शुरू कर देंगे अपने प्रभुत्व के लिए। मेरा मेरा मेरा, मैं खाऊंगा। हमने देखा कुत्तों को रोटी डालते हैं, जो उनसा उनमें दमदार सा होता है ना, 5-6 इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जो उनसा दमदार सा बाकी 5 को ऐसी हुड़की से दिखाता है, बाकी 5 बेचारे पीछे हट जाते। तो ऐसे उन पशुओं में होता है ना, कुत्ता कहेगा मेरा, बंदर कहेगा मेरा, अच्छा हो गई लड़ाई शुरू। एक ही चीज के लिए जब कई प्रकार के प्राणी अलग अलग झगड़ रहे हैं, वे विजाती है। मनुष्य का कुत्ते से भेद, कुत्ते का बिल्ली से भेद, बिल्ली का पेड़ से भेद, आम के पेड़ का अमरूद के पेड़ से भेद, अमरूद के पेड़ का पीपल के पेड़ से भेद, ये विजातीय कहना। एक ही जाति के ना होकर के दूसरी जातियों के हो जाए, ये विजातीय। अगर मानव रहोगे तो एक जाति के रहोगे, लेकिन कोई ब्राह्मण बनेगा, कोई क्षत्रिय बनेगा, कोई वैश्य बनेगा, कोई शूद्र बनेगा, तो हो गए विजातीय। मनुष्यों में भी यही तो विजातीय है। ये जातियां बना दी हैं, ये विजातीय है। लेकिन कहते हैं परमात्मा का विजातीय भी कोई नहीं है, न परमात्मा का सजातीय कोई है, न परमात्मा का विजातीय कोई है। क्यों? कि ये परमात्मा से भिन्न दूसरा कोई परमात्मा है नहीं, तो वहां विजातीय कहां? न वहां सजातीय है, न वहां विजातीय है, न परमात्मा के जैसा कोई है, न परमात्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा से भिन्न प्रकार का परमात्मा है। इसलिए परमात्मा में न सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है। और तीसरी बात, स्वगत भेद। तीसरा भेद कौन सा होता है? स्वगत। अब स्वगत भेद किसे कहते हैं? आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है। दोनों के काम में भेद है कि नहीं है? एक ही शरीर में विराजमान आंख और कान, दोनों का आपस में भेद है। नाक का मुख से भेद, कान से भेद, हाथ से भेद, पैर से भेद, उंगलियों से भेद। ये क्या है? एक में विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हो रही हैं, भिन्न प्रकार के जो दिखते हैं, इसको कहते हैं स्वगत। यानी अपने में ही, अपने शरीर में ही भिन्न भिन्न प्रकार का जो व्यवहार है, भिन्न भिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के जो यंत्र हैं। जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़, पेड़ का तना, पेड़ की शाखाएं, पेड़ की टहनियाँ, पेड़ के पत्ते, पेड़ के फूल, पेड़ के फल। कोई भी दो एक हैं क्या? फूल और फल एक हैं क्या? पत्ता और फल एक हैं क्या? तो एक ही पेड़ में जो विभिन्न पदार्थ हैं, ये कहलाते हैं स्वगत भेद। तो परमात्मा में ये भी नहीं है। क्यों? कहते परमात्मा का कोई भी अंग नहीं है। परमात्मा बिना आंखों के देखता है,
बिना कानों के सुनता है, बिना पैरों के चलता है, बिना हाथों के करता है। वो सुना रहे थे ना एक लाला जी शायद उस दिन भजन, या बलमा के पैर नहीं है, रामायण की चौपाई में बिन पैरों के नापे धरनी। बिनु पग चले नयन बिनु देखा। हाँ, बिनु पग चले बिन नैन। ये तो ये सब क्या है? लेकिन क्या कहा? सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्त्रपातः स भूमिं सर्वतः कृत्वा तिष्ठत दशांगुलम्। एक तरफ वो कहा है, एक तरफ ये कहा, लेकिन दोनों में भेद है। जब ये कह रहे हैं कि परमात्मा का कोई अंग नहीं है, परमात्मा की न आंखें हैं, न कान है, न पैर है, कुछ नहीं है, बल्कि कहता है परमात्मा एक रस है। एक रस किसे कहते हैं? सब जगह से एक जैसा है। शरीर में तो हाथ अलग, पैर अलग, अलग अलग हो गए, लेकिन परमात्मा में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे आकाश दिखाई दे रहा है, आकाश में भिन्नता है क्या? कहीं वायु चल रही है, कहीं भिन्नता है क्या? सूर्य का प्रकाश आ रहा है, कहीं भिन्नता है क्या? जैसे इनमें भिन्नता नहीं है, ऐसी परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। क्यों? परमात्मा साकार नहीं, निराकार। परमात्मा में आकार की कल्पना नहीं है, आकार की कल्पना ईश्वर में। आकार की जो कल्पना की गई है वो ईश्वर में की गई है। कृष्ण रूप से की गई है, नारायण रूप से की गई है, भगवती रूप से की गई है, शिव रूप से की गई है, सूर्य रूप से की गई है, गणपति रूप से की गई है, इत्यादि रूप यहां आता है। लेकिन जब हम सुख सच्चिदानंद घन ब्रह्म की बात करते हैं तो उसका कोई भी रूप नहीं है। तो यथार्थता ये है। और जब हम ये बात करते हैं कि बिना पैरों के सारी धरनी को नाप लेता है, बामन बन करके, बिना आंखों के सब कुछ देख लेता है, बिना अंतःकरण के सब कुछ अनुभूत कर लेता है, जान लेता है, बुद्धि बिना ही, तो तब क्या है? ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है, ये प्रकृति से संयुक्त दृष्टिकोण है। इसमें प्रकृति जुड़ गई परमात्मा, यहां प्रकृति का विकार आ गया। परमात्मा विकारित नहीं होते, लेकिन प्रकृति में विकार आ गया, और प्रकृति के विकार के कारण ही हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा की इतनी आंखें हैं, इतने कान हैं, इतने पैर हैं, हर घटना को सुनता है, यानी द्वैत जुड़ गए, यानी जगत की कल्पना हो गई, यानी जीव की कल्पना हो गई। किसे देख रहा है वो? जगत के जीवों के कर्मों को देख रहा है। क्या सुन रहा है? जीवों की आवाज को सुन रहा है, उसकी पुकार को सुन रहा है। तो सब कुछ ये क्या है? प्रकृति के विकार के कारण से। प्रकृति जब विकारित तो होती है तो वो विकार ब्रह्म में भाषित होने लगता है। तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अन्यथा परमात्मा को लेकर के न कुछ कहना बनता है, न कुछ सुनना बनता है। परमात्मा बस है एक रस, एक साथ। तो इस प्रकार से ये परमात्मा को बताया गया कि परमात्मा न सजातीय है, न विजातीय है, न स्वगत है। इन तीनों प्रकार के भेदों से परमात्मा बिल्कुल विरहित है। और जो परमात्मा के इस रूप को, स्वरूप को, रूप भी नहीं स्वरूप, इस स्वरूप को अपने आप में अनुभूत कर लेता है, वो भी परमात्मा ही हो जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति। और इस सत्संग में हमारी इच्छा यही होती है कि आप ब्रह्मवित् हैं, ब्रह्म ही हैं। आप सब इस ब्रह्म स्वरूपता को ही अपने में अनुभव करके समस्त भेदों से सजातीय, विजातीय, स्वगत भेदों से विरहित होकर के आनंदित हो जाए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के इस सत्संग को विश्राम देते हैं। कल फिर से आपकी सेवा में भाई उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद।